क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे हैं मजदूर ने जब ये नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्वी अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपने आंखों देखी है। जो बताएं उसे सुनकर आप भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम को अपने आराध्याएं मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गाँव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम के फोटो वितरण कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर छोड़ा नहीं जा रही है। इस बीच राम मंदिर के निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य दिए गए हैं उसमें लगभग 80% कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकारों का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से ये धीमा पड़ गया था, लेकिन वो भी अब तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय वहाँ कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश नाम की एक मजदूर ने जब तंबू से झांक कर देखा तो उसमें राम मंदिर का परिसर कुछ अजीब पीली चमकती हुई दिखाई दी। उससे अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक दिव्य चमत्कारी विमान दिखाई दिया जिसका आकार मौर्य समान है, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर परिच्छेद में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो विमान इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्प विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हैं। सुरेश ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही वो बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसके तेज को सहन नहीं कर पाया था। सुरेश जब सुबह उठा तो उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथ ही मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। उसने सभी को रोककर रात्रि को सच्चाई बताया, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। ये उसके लिए सौभाग्य था कि उसे ये दृश्य देखने को मिला, जहां शायद उसने साक्षात पुष्प विद्वान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या प्रकट हुए पुष्पक विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार आकृति विमान देखे गए हैं, जिसका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर ही देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या ये विमान सचमुच पुष्प विमान है? इसकी आखिरी क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्प विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। हमारे YouTube चैनल में हरीश एजुकेशनल फैक्ट्स में आपको पुष्पक विमान का रहस्य बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसके समझकर आपको यकीन होगा कि अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। रामायण पुष्पक विमान का जिक्र है, जो पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका सहित बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आ जाता था। रावण को हराने के बाद ये विमान श्री राम के पास आ गया। वो जीत हासिल करने के बाद इसी विमान के कई जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। रामायण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया था और उन्हें उसे बिठाकर लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज का विमान की तरह पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग पर सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीकी के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। रामायण के सुंदर कांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से
उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा से अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन करके ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्प विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम के दे दिया। इसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। अब दोस्तों, कई हजारों साल के बाद एक बार फिर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, वो भी अपने इसी पुस्तक विमान पर, जिसका नजर वहां के मजदूर अपने आंखों से देख चुके हैं। रामायण के प्रसंग में कहा गया है कि जब माता सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु ने अपनी चोंच से रावण को चोट पहुंचाया था। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही था। उसके बाद रावण ने तलवार से जटायु को लहूलुहान कर दिया। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब सीता को खोजते हुए राम पेड़ पौधे और पक्षियों से पूछते जा रहे थे तो रास्ते में घायल जटायु से राम की मुलाकात हुई। मरणासन पड़े जटायु ही राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके इस दिशा में ले गया है। तब साक्षात प्रभु श्री राम पुस्तक विमान में अयोध्या आ चुके हैं। तो भला उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया। स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं और इस शुभ संकेत भी मान रहे हैं। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के गांव धरौली में पिछले 10-12 दिनों से गिद्धों का झुंड वास कर रहा है। हालांकि उसी गांव से गिद्ध उड़ गए हैं, लेकिन अयोध्या के सीमा में यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों को इलाके में गिद्ध नहीं देखे हैं। जब राम मंदिर बन रहा था तो इस गांव में लगभग 50 की संख्या गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 10 से 12 गिद्ध गांव में ही पीपल के पेड़ में ही वास कर रहे थे। गिद्धों की देखने की घटना को ज्यादातर राम से जोड़कर देख रहे हैं और शुभ संकेत विमान मान रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।